भोले ओ भोले तू रूठा दिल टूटा मेरे यार को मना ले वो प्यार फिर जगा ले भोले ओ भोले। सभी मेरे साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। सभी को शिवरात्रि की बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आज महाकाल की कृपा से अपने टॉपिक की शुरुआत करते हैं। गुरुजी आज कौन सा टॉपिक पढ़ाओगे? आज मैं आपके लिए बहुत बेहतरीन टॉपिक लेके आया मेरे भाई। आज हम पढ़ेंगे संभाग। गुरुजी बहुत ही अच्छा टॉपिक है संभाग। और संभाग कितना है? 7 संभाग में गुरुजी 7 है। सेव 7 सेव संभाग। हाँ गुरुजी याद हो गया। 7 संभाग याद करो। फिर उसके बाद एक चीज बताता हूं। हाँ गुरुजी करा दो। जेबी क्या लिखोगा? जेबी यूके अजब। जेबी यूके अजब। जैसे मेरे भाई क्या हुआ गुरुजी? जैसे हो गया जयपुर। बी से बोलो तो क्या हुआ गुरुजी? बी से हो गया बीकानेर। ऊ से हो गया उदयपुर। कैसे मेरे भाई? कोटा। ऐसे क्या हुआ? अजमेर। ज्यों गुरुजी के हो जाओ मेरा भाई, ज्यों जोधपुर हो जाओ। और भैरतपुर हो गया 7 संभाग। 2 संभाग पे गोले मार रहा हूं, 1 और 2। गुरुजी गोला क्यों मारा? देखो तो अगर अपने बात करें संभागीय व्यवस्था की, संभागीय जो व्यवस्था है वो शुरू किसके समय हुई थी? तो उस डेट को आप नहीं भूल सकते गुरुजी। डेट थी 30 मार्च की। बिल्कुल याद है सर। 30 मार्च 1949 को यह व्यवस्था शुरू की थी हीरालाल शास्त्री ने। हीरालाल शास्त्री, हीरालाल शास्त्री जी ने यह हमारी व्यवस्था को शुरू कर दिया था। इस समय राज्य के अंदर 5 संभाग थे। कितने थे? 5। 2 को छोड़ दो, बाकी सारे लिख दो। गुरुजी कौन कौन से? मेरा भाई एक लिख दे जयपुर को, एक लिख दे बीकानेर को, एक लिख दे उदयपुर को, इसके बाद एक कोटा लिख दे और एक जोधपुर लिख दे। कितने हो गए? 5। ये जो 5 संभाग थे इनको याद रखना कि संभागीय व्यवस्था जब शुरू की गई थी हीरालाल शास्त्री द्वारा, उस समय इतने थे। 13 वर्ष बाद एक व्यक्ति आया जिनका नाम था मोहन लाल सुखाड़िया। मोहन लाल सुखाड़िया ये जो मुख्यमंत्री बना, इसने किया 13 जोड़ोगा ये मत तो आओगे लिखण के 1962 के अंदर इसने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया। क्या कर दिया मेरे भाई? बंद। गुरुजी साची कर दियो। बिल्कुल सच कर दिया। रियल है, वास्तविकता है। मोहनलाल सुखाड़िया ने बंद कर दिया। इसके बाद 26 जनवरी 1987 यानी 25 वर्ष बाद एक व्यक्ति आया हरा करने के लिए जिनका नाम था हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी। हरिदेव जोशी ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया। ये बात याद हो जाएगी ना? बिल्कुल गुरुजी हो जाएगी। संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किसने किया था? हरिदेव जोशी ने। ये हरिदेव जोशी जो है एक नया संभाग और बनाते हैं, 6ठा, जिसका नाम था अजमेर। अब अगर आपसे प्रश्न पूछे कि 6ठा संभाग कौन सा था? अजमेर। गुरुजी किस्सा किसा जिला आवे ए थाना बाद में बताऊंगा। सारा अलग उपरडंगा जिला इतो याद रखिए। पहला बंद कर दी। 7वां संभाग और नवीन संभाग। नवीन या कह दो 7वां संभाग कौन सा है? तो अंतिम एक ही संभाग तो बच गया मेरे भाई, भरतपुर। गुरुजी ठीक है। ये 2 और 2 बार दिखे नहीं? हाँ तो कितना हो गया? 4 जून 2005 में गठन होता है किस संभाग का? भरतपुर का। इस समय जो मुख्यमंत्री थे वो थे गुरुजी कौन ही? वसुंधरा राजे।
इसका शासनकाल मेरे भाई याद रखना 2003 से लेकर 2008 तक था। राजस्थान की प्रथम मुख्यमंत्री महिला कौन थी? राजस्थान की पहली मुख्यमंत्री कौन थी महिला में? तो वो थी वसुंधरा राजे। वसुंधरा राजे की आराध्य देवी जो है वो माना जाता है त्रिपुरा सुंदरी को, त्रिपुरा सुंदरी। इनका जो मंदिर है वो तलवाड़ा के अंदर बना है। तलवाड़ा गुरुजी कहाँ पड़ता है? बांसवाड़ा में। वाह गुरुजी वाह, वाह कोनी, आ तो बात है नॉर्मल, आ तो सारा ने ठीक है, बिल्कुल आवा नॉर्मल बात है। अब एक एक संभाग सारो पढ़ लिया ठीक गुरुजी। कहीं पर रो लिए तुम बिन, कहीं पर हंस लिए तुम बिन, कि मैं अपने गीत गजलों से उसे पैगाम लिखता हूं। अब देखो 7 संभाग गुरुजी याद कैसे करें कि कभी परीक्षा में ना भूलें? तो मेरे भाई मंत्र लिखना। मंत्र तुझमें दिखता है सब मंत्र मंत्र। देखो मंत्र देखो। पहला संभाग हम पढ़ेंगे बीकानेर। कौन सा संभाग पढ़ेंगे? बीकानेर। इस बै को पकड़ो और नीचे लिख दो बिग चूहा। अब बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं। कितने जिले आते हैं? 4। अब बी से बीकानेर, देखो वो तो जिला आएगा। गे से आप याद क्या करोगे? गंगानगर। 2 याद हो गया गुरुजी, बीकानेर गंगानगर। चू से चुरू, है से क्या हो जाएगा? हनुमानगढ़। बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी। ये इस प्रकार से पश्चिमी राजस्थान फैला है। इधर एक देश है जिसका नाम है पाकिस्तान। पाकिस्तान के साथ जो सीमा लगती है वो क्या कहलाती है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। कौन सी सीमा? अंतरराष्ट्रीय सीमा। अंतरराष्ट्रीय सीमा को लेकर संभाग से कितने प्रश्न बनेंगे वो बना देते हैं। देखिएगा, अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा संभाग कौन सा है? गुरुजी यही है, एसटी। एसटी को मतलब हुआ है अनुसूचित जनजाति। अनुसूचित जनजाति का जो अनुपात सर्वाधिक देखने को मिलता है वो किस संभाग में मिलता है? वो इसी संभाग में देखने को मिलता है। ये अंतरराष्ट्रीय सीमा बना करिए और सीधी बात याद रखनी है। सीधी अंतरराष्ट्रीय में एक तो बात याद रखनी है, सीधी याद रखनी है। अनुसूचित जनजाति का अनुपात सर्वाधिक किस संभाग में? बीकानेर के अंदर। अच्छा गुरुजी की बात। अच्छा एक और पहले अलग अलग बातें लिखा दी, फिर भी एक बात बताऊंगा। कम नदियों वाला संभाग, कम नदियों वाला संभाग कौन सा है? गुरुजी यही है कम नदियों वाला संभाग, या न्यूनतम नदियों वाला कह दो। क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो गया अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर। अंतरराष्ट्रीय सीमा के ऊपर स्थित नजदीक मुख्यालय संभाग कौन सा है? तो ये बीकानेरी संभाग है जो अंतरराष्ट्रीय सीमा के नजदीक लगता है मुख्यालय। बिल्कुल गुरुजी, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो गया। एसटी जनजाति का जो अनुपात है वो क्या देखने को मिलता है यहां पर? गुरुजी वो जो अनुपात है वो देखने को मिलता है अधिक। ठीक है, ये तो याद हो जाए। वो रेजा को ध्यान में 1 मिनट माइक सही कर लियो मैं। ठीक है, एक लाइन और याद रखियो। नजदीक हो गया, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा हो गया, एसटी एसटी का अनुपात है, कम नदियों वाला संभाग। इतनी बात याद हो जाएगी गुरुजी, ठीक हो जाएगी। एक याद रखियो, कम अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला, अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग भी यही है। कम सीमा बनाता है। कौन सी सीमा बनाता है? अंतरराष्ट्रीय सीमा। बीकानेर संभाग गुरुजी याद है, कोई दिक्कत वाली बात को ना को लेना देना, सारो याद है। बीकानेर, बीकानेर में 4 जिला है, बिग चुहा, बीकानेर, गंगानगर, चूरू, हनुमानगढ़। नजदीक मुख्यालय अंतरराष्ट्रीय सीमा पे, क्षेत्रफल की दृष्टि से छोटा अंतरराष्ट्रीय सीमा पे, कम सीमा बनाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा पे। ये 3 बात याद करनी है बीकानेर संभाग की। 2 बात और याद करनी है, अनुसूचित जनजाति का अनुपात सर्वाधिक देखने को मिलता है और कम नदियों वाला संभाग भी ये देखने को मिलता है। बीकानेर संभाग गुरुजी पूरा बढ़िया तरह याद है, कोई दिक्कत कठिन को नहीं याद। इसके बाद जो संभाग पढ़ेंगे वो जोधपुर संभाग देखेंगे।
कौन सा संभाग देखेंगे? जोधपुर संभाग। देखो जोधपुर में कौन कौन से जिले, 1 जय, 2 जय, 3 जय, क्योंकि जय से शुरू हुआ, जय के बाद याद रखना बासपा। गुरुजी रख लिया। तो इस जय से एक तो ये याद करो जोधपुर, इस जय से आप याद करना जालोर, या आप कर लो याद जैसलमेर, और इससे आप याद करो जालोर, बा से आप याद करो बाड़मेर, सी से क्या याद करोगे मेरे भाई? सिरोही। गुरुजी पांव के रहा तो पांव पाली कर लो, हो जाओ याद। जोधपुर, जैसलमेर, जालोर, बाड़मेर, सिरोही, पाली, कितना हो गया? 6। तो 6 संभाग वाले जिले कौन से? एक तो जोधपुर हो गया। धीरे धीरे आगे सारा करा दियो, उदयपुर सारा, टेंशन ना लियो। पहलो ये भी अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाता है क्या गुरुजी? बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा पर क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग कौन सा है? गुरुजी यही है। अंतरराष्ट्रीय पर भी क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा है, और वैसे भी याद कर लेना कि राज्य का क्षेत्रफल की दृष्टि से जो बड़ा संभाग है राज्य का, कहां का? राजस्थान का। राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा संभाग कौन सा है? जोधपुर। अंतरराष्ट्रीय सीमा पर स्थित भी बड़ा संभाग कौन सा है? गुरुजी बड़ा संभाग यही है। देखो यहां जैसलमेर आता है, और जैसलमेर में वर्षा क्या होती है? कम होती है। बिल्कुल गुरुजी होती है। तो कम वर्षा वाला संभाग भी यही है। अब यहां पर वर्षा कम होगी तो जनसंख्या भी क्या हो जाएगी? कम। तो कम जनसंख्या घनत्व देखने को किस संभाग के अंदर मिलता है? और वो भी इसी संभाग के अंदर अपने को देखने को मिलता है। तो कम जनसंख्या घनत्व वाला संभाग भी यही है। अब कम जनसंख्या होगी, पढ़े लिखे भी क्या हो जाएंगे? कम। तो कम साक्षरता वाला या न्यूनतम साक्षरता वाला संभाग भी कौन सा है? अब वह संभाग भी जो है वो जोधपुर संभाग है। कौन सा? जोधपुर। ठीक है, समझ में आ गया। इतो ही तो है, 3-6 जिला पढ़ना बाकी है। अच्छा एक बात रहता है, जहां कम वर्षा होगी ना वहां की आर्द्रता भी क्या होगी? कम। तो कम आर्द्रता यहां की कैसी है? न्यूनतम। न्यूनतम आर्द्रता वाला संभाग कौन सा है? जोधपुर। ठीक है गुरुजी, याद हो गया, बिल्कुल याद हो गया। देखो क्षेत्रफल की दृष्टि पर बड़ो है, कम बरसाती हो जाएगी, काम नहीं होगा, सॉरी मरुस्थल है, मरुस्थल में वर्षा कैसी खाएगी, और वर्षा नहीं होगी, काम नहीं होगा, जनसंख्या कम अपी हो जाएगी, कम जनसंख्या तो पढ़ाई लिखाई कम मिलेगा, आर्द्रता अपी न्यूनतम हो जाएगी क्योंकि वर्षा को नहीं होगी। तो ठीक है, हाँ गुरुजी ठीक है। इसके बाद देखो अपने संभाग जो लेके चलते हैं वो चलते हैं उदयपुर। कौन सा संभाग? उदयपुर। उदयपुर संभाग जो है उसमें कौन कौन से जिले आते हैं? पहले तो ये मंत्र लिखना अजय सर का। उदय प्रताप रांची में डूबा। कहां पर डूबा? रांची में डूबा। उदय से आप सभी जानते हो कि जिला जो हो जाएगा वह उदयपुर हो जाएगा। प्रताप से भी आप सभी जानते हो प्रतापगढ़ हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा गुरुजी। राज से मेरे भाई बताओ कौन सा हो जाएगा? राजसमंद। चित्तौड़गढ़ ची से हो जाएगा, ये लो लिख दिया मैंने चित्तौड़गढ़, कोई दोहराए वाली बात नहीं है। डू से डूबा डूंगरपुर, और बा से क्या हो जाएगा? बा से बाड़ा। गुरुजी साची में हो जाओगे? बिल्कुल मेरे भाई सच में हो जाएगा। सबसे पहली बात, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक नदियां कहां बहती हैं? गुरुजी यहीं पर बहती हैं। सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, तब क्या करोगे? संभाग पूछे तो गुरुजी अगर इसने जैसे ही संभाग पूछा तो हम उदयपुर कराएंगे। अगर मेरे भाई पूछा सर्वाधिक नदियों वाला जिला तो वो है चित्तौड़गढ़। कौन सा जिला? चित्तौड़गढ़। एक और बात याद रखियो, वो पहला काला पहाड़ उत्तर प्रदेश पड़े, हाड़ौती के अंदर मिट्टी किसी है
तो मेरे भाई आड़ती के अंदर मिट्टी जो काली देखने को मिलती, कैसे काली, कैसे कपास, काली मिट्टी किसके लिए जानी जाती है? काली जो मृदा है वह कपास के लिए जानी जाती है। बात समझ में आ गई? हाँ गुरुजी आ गई। देखो तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग है उदयपुर, और सर्वाधिक नदियों वाला जिला कौन सा हो गया गुरुजी? जिला हो गया चित्तौड़गढ़। दो बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला कौन सी गुरुजी? बिल्कुल बिल्कुल, काली मिट्टी इसी जगह के अंदर देखने को मिलती है, हाड़ौती दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश जो है। नहीं, इधर तो नहीं है, यहां लाल मिट्टी की बहुत ज्यादा मिलती है देखने को। 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है गुरुजी? उदयपुर संभाग 2 बार बनाता है। 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाएगा तो क्या बताओ कि सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा नहीं बना लेगा क्या? बिल्कुल गुरुजी, देखो 2 बार जैसे सीमा बनाएगा ऑटोमेटिकली इसके साथ साथ क्या बना लेगा, क्योंकि ऐसा कोई संभाग नहीं है जो 2 बार सीमा बनाता है। तो सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? बनाने वाला, अगर मेरे भाई पूछे, देखो 2 प्रश्न साथ में क्लियर कर रहे हैं, संभाग और ये वैसे करवाए हुए मैंने जिला। संभाग कौन सा? उदयपुर। जिला अगर पूछ ले तो धरा हिला देना, धरा। युद्ध कहां तक टाला जाए, द्वंद्व कहां तक पाला जाए, है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए, फेंक जहां तक भाला जाए। अभी हार के नहीं बैठना मेरे भाई, पूरी ताकत से ईमानदारी से मेहनत करो, जरूर सफलता हासिल होगी आपको। एक दिन बिल्कुल आपको सफलता जरूर मिलेगी। बस ठान लो, सब कुछ होता है, अगर नहीं ठानेंगे तो कुछ नहीं होगा। 3 बातें याद करना, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग, 2 बार अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला संभाग भी कौन सा है? यही संभाग है। बिल्कुल गुरुजी याद हो गया अच्छी तरह से। अब मेरे भाई मैं आपको जो संभाग पढ़ाने जा रहा हूं, 3 तो सल्टा दिया, अगला और सल्टा दिया, देखिए अयो थारा भाई जोगिंदर आज इतने संभाग में पढ़ाएगा, हैरान हो जाओ गुरुजी के कर ला रहे हो। और आप पढ़ का गुरुजी के पढ़ा जयपुर संभाग। जयपुर संभाग की ट्रिक गुरुजी क्या रखे? तो सवा भर दो, सवा भर धो लगा जा गुरुजी। दो जयपुर संभाग का सवा भर दो, तो सवा भरतपुर संभाग का रख। तो गुरुजी ईगो की करा जदों असी झुंझुनू गए, किथे गए? मंत्र एदा की होगा भाई? किथे गई सी? जदों असी झुंझुनू गई सी, असी झुंझुनू गए। जदों असी झुंझुनू गए तो जैसे मेरे भाई क्या निकल के आया? जयपुर। 2 से क्या निकलेगा? दोसा। ऐसे गुरुजी क्या निकल जाएगा? अस्सियों की को निकला है, आया निकालो तो निकाल दो गुरुजी। के निकाला? अलवर निकाल दो। सी से गुरुजी के निकाला? सीयू सीकर निकाल दो। झुंझुनू हो गयो। 4, 1, 5 कितने जिले आते हैं जयपुर? इसमें जयपुर संभाग के अंदर 5 जिले आते हैं। बिल्कुल गुरुजी 5 जिले आते हैं। तो सुनो, ये मंत्र हो गया कंप्लीट। ओके, अब बात करें जयपुर संभाग की। सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग कौन सा है? देखो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला याद कर लो, संभाग अपने आप हो जाएगा। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो संभाग है और जिला है वो दोनों का दोनों जयपुर है। इसी के साथ याद रखना कि सर्वाधिक साक्षरता वाला, मेरे बात सुनो मेरे भाई, साक्षरता अपने आप बढ़ जाएगी जहां की जनसंख्या ज्यादा होगी, और जहां की जनसंख्या कम होगी वहां की साक्षरता भी क्या हो जाएंगी? कम। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला संभाग, सर्वाधिक साक्षरता वाला संभाग कौन सा है? यही है। बिल्कुल सिंपल सी बात है, याद हो जाना। ठीक है गुरुजी, इतनी पढ़नी है कि बिल्कुल इतना ही पढ़ लिया, ज्यादा पढ़ने की जरूरत है नहीं। बाकी सर्वाधिक उद्योगों वाला बे बात नॉर्मल हो जाए, वे ठंड ठाई है। मेन बात इनमें जिलों की रहती है, बाकी ये
कोई एक आध आओ तो ठीक है, बाकी थे पढ़ लियो। ठीक है गुरु जी। हाँ जयपुर हो गया। अब पढ़ते हैं मेरे भाई अजमेर। अजमेर संभाग की अब दोहराएंगे बात। ये मैंने लिख दिया यहां पर अजमेर संभाग। इसका गुरुजी मंत्र क्या याद करें? तो इसका मंत्र ये याद करना, अभी ना टोंक। क्या याद करोगा? अभी ना टोंक। एक जिला ये पकड़ा ना से गुरुजी, तो एक जिला मेरे भाई ये भी पकड़ सकते हो आप। ऐसे गुरुजी क्या पकड़े तो है, तो अजमेरी हो गयो। भी से भीलवाड़ा, वाह गुरुजी वाह। अजमेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, याद हो गया चारों जिला। बिल्कुल। सर्वाधिक राज्यों के साथ अंतरराज्य सीमा बनाने वाला जो संभाग है वो कौन सा है? अजमेर। राज्य का मध्यवर्ती संभाग भी कौन सा है? और वो संभाग भी कौन सा है? वो संभाग भी अजमेर। तो याद रखो, सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा बनाने वाला और राज्यों की मध्यवर्ती सीमा सर्वाधिक अंतरराज्यीय सीमा, तो वो पिछले गए, सॉरी ऐसे याद करना। सर्वाधिक संभागों के साथ 6 संभाग से सीमा बनाता ही है। जो बचेगा नहीं 6 संभाग, तो 6 संभाग से सीमा बनाने वाला कौन सा है? अजमेर। हो जाओ गुरुजी याद। अजमेर के बाद एक संभाग याद रखना जिसका नाम है कोटा। कोटा ने को जा बाबू, बाबू को जो गयो, को से कोटा, जा से झालावाड़। गुरुजी बाऊ, बाऊ 12 कर लो, बू की करिए, बू से बूंदी कर लो। कोटा, झालावाड़, 12, बूंदी। मुझे दिख रहे 8 तक लिख दी तो दिखेगी। तो देखो, कोटा संभाग की बात करा तो सर्वाधिक नदियों वाला संभाग कौन सा है? सर्वाधिक नदियों वाला संभाग गुरुजी कोटा। अगर गुरुजी संभाग पूछे तो कोटा करेंगे, जिला पूछे तो नदियां को नहीं, वर्षा। हाँ नदियों वाला भी है, सर्वाधिक नदियों वाला भी है। सर्वाधिक नदियों वाला जिला चित्तौड़गढ़ है। ठीक है। अरे वो पहला देख लिए थे क्या लिखे हुए है? सर्वाधिक नदियों वाला जिला जो है ना वो चित्तौड़गढ़ है। सर्वाधिक नदियों का जिला चित्तौड़गढ़ है, ये याद रखना। अब वहां देख लेना। और सर्वाधिक नदियों वाला संभाग ये, अब देख लेना मैंने क्या करवा दिया, अब थोड़ा सा लिखवा दियो, चेक कर लियो। सर्वाधिक नदियों वाला क्या है? ये संभाग ये कन्फर्म है। सर्वाधिक वर्षा वाला क्या है? संभाग। जहां की वर्षा वहां होगी वहां की सर्वाधिक आर्द्रता भी बढ़ जाएगी, तो सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग भी कौन सा है? यही है। वर्षा वाला संभाग हो गया, आर्द्रता वाला संभाग हो गया। गुरुजी सर्वाधिक वर्षा वाला जिला बता दो, तो जिला याद रखना झालावाड़। अब जहां की वर्षा ज्यादा होगी वहां की आर्द्रता भी ज्यादा हो जाएगी, तो जिला भी कौन सा? आर्द्रता वाला। तो जिला भी आर्द्रता वाला। स्थान में अलग आ जाएंगे। जी हाँ, वर्षा वाला स्थान पूछे तो माउंट आबू हो गयो, और आर्द्रता वाला स्थान पूछे तो ये भी कौन सा हो गया? माउंट आबू। इतनी बात समझ में आ गई? अरे रह जाओगे ध्यान में? हाँ गुरुजी रह जाओ ध्यान में, ठीक है। अच्छा, न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग ये भी याद रखना। न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग भी कोटा है, ये बात याद रखना। ठीक गुरुजी, याद हो जाओ। लास्ट और अंतिम पढ़ते हैं भरतपुर संभाग को। कौन से संभाग को? भरतपुर संभाग। गुरुजी इसका मंत्र क्या याद रखें? सवा भर दोक। सवा भर दोक। से हुआ स्वाई माधोपुर।
भरतपुर, धौलपुर, करौली, ये 4 जिले आते हैं इस संभाग के अंदर। सबसे नवीनतम संभाग, एक तो बात ये याद रखनी है, अंतिम व 7वां संभाग, बात तो वही है गुरुजी, तो लिख लियो केजर है भरतपुर। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, क्षेत्रफल की दृष्टि छोटो संभाग किसो है? अब भरतपुर याद हो जाएगा नहीं। कम लिंगानुपात वाला संभाग, लिंगानुपात क्या है यहां का कम? ये संभाग एकमात्र ऐसा है जो 3 राज्यों से क्या बनाता है? सीमा। हरियाणा, यूपी, एमपी, इन तीनों के साथ सीमा बनाने वाला संभाग कौन सा है? तो मेरे भाई वो संभाग है भरतपुर। किसो है? भरतपुर। इतनी गलत थाना समझ में आ जाएगी, आगे तो इन्हें उतार लियो और प्रश्न कर लियो, जे विगत भर्तियां मायड़ा भी कर लियो, 8वां सारा पूरा हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। और क्लास का समय कोई किया करो, कोई तो बाद में देख ले करो, कोई हो है देखो ये, हाँ तो क्या क्लास थोड़ा सा बाद में, जी सुबह आपका गुरु जी कही गया 7 बजे टाइम ना रखो, तो सामने देख ले करो, जरूरी है सवेरे देखनी है। कौन का गुरु जी लाइव में क्या कुछ नहीं, पढ़ने वाला कोई नहीं चाहिए, थाने रियल बताऊंगे, वास्तविकता तो है मेरा भाई। साथी गण यूट्यूब पे तो पढ़ नहीं रहे, यूट्यूब पे तो एंजॉय करने के लिए आ रहे हैं। हमारा वर्ग मास्टर पढ़ा, हमारा व्यू देखो कितना का है, और कोई यहाँ लिखे चढ़ाने। और संभाग की फाड़ू ट्रिक, संभाग की धमाकेदार ट्रिक, कोई शो कराओ तो बिना तो बिया जादू तो दिखाई कौन, जादू ऐसा ही दिखा सका मैं तो है कौन नहीं। ठीक है मेरे दोस्त, मिलते हैं अगले भाग में, तब तक के लिए जय हिंद।